नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती सक्रिय हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन के आखिरी दिन एक बड़ा कार्यक्रम किया। यहाँ मायावती ने यूपी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुआ उसकी हम जाँच कराएंगे, वहीं जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। मायावती ने इसके साथ ये भी कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ताकत नए स्मारक मूर्ति बनाने में नहीं लगाई जाएगी, पूरी ताकत यूपी की तस्वीर बदलने पर लगाई जाएगी। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मायावती ने विरोधी दलों पर तो निशाना साधा ही, इसके साथ ही उन्होंने मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर बयान पर पलटवार किया। लखनऊ में मायावती ने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे तो बीजेपी मुसलमानों से सौतेला व्यवहार क्यों करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो बीजेपी मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है। करनाल में किसान महापंचायत से पहले किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से वार्ता करने पहुंची, जो विफल रही, जिसके बाद किसान नेता महापंचायत में लौट आए। वहीं अब किसान मिनी सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका घेराव करने का किसानों ने आह्वान किया था। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि अब विरोध राजनीतिक हो चुका है और वो उन्हीं राज्यों में रैलियां कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव नहीं है, इसलिए वहां कम रैलियां होंगी। उन्होंने कहा कि इन रैलियों के लिए संसाधन दूसरी विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। विपक्षी दल किसानों के कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बता दें, किसान मिशन यूपी उत्तराखंड शुरू कर चुके हैं। उनका मानना है कि सरकार 9 महीने से उनकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए उसको सुनाने के लिए वोट पर ही चोट करनी होगी। संघ से संबंध रखने वाले भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्रीनाथ चौधरी ने कहा कि सभी किसानों को बराबर कीमतें देने की मांग को लेकर 8 सितंबर को देश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को किसान आंदोलन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा फसल उगाकर जो कुछ भी कमाया जाता है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को या तो लाभदायक मूल्य देना चाहिए या हमें बताना चाहिए कि हमारी मांग गलत क्यों है। उन्होंने कहा कि वर्तमान एमएसपी एक धोखाधड़ी है। एमएसपी के लिए एक कानून होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनको घर पर नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन कश्मीर के लोगों के अधिकारों की नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य न होने की बात कहते हुए नजरबंद किया गया है, जिससे ये भी पता चलता है कि राज्य में स्थिति सामान्य होने का दावा कितना खोखला है। ब्राह्मणों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 86 वर्षीय नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के एक थाने में ब्राह्मण समाज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में नंद कुमार बघेल कह चुके हैं कि ये मेरी आमने सामने की लड़ाई है और हम जमानत नहीं लेना चाहते हैं और जेल से डरते नहीं। पिता के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि हमारी राजनीतिक विचार एवं मान्यताएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि एक पुत्र के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी किसी भी ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री के 86 साल के पिता ही क्यों ना हो। सरकार गठन पर तालिबान के प्रतिद्वंदी गुटों में विवाद की रिपोर्टों के बीच अब नया फॉर्मूला सामने आया है। इसके तहत बेहद कम चर्चित नेता को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि तालिबान नेता मुल्ला हसन अखुंद को इस पद पर बैठाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी सूची में शामिल अखुंद को प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए चुने जाने की संभावना है क्योंकि तालिबान के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद है और उन गुटों में समझौतों के तहत इनका नाम आया है। नए फॉर्मूला बनाने में पाकिस्तान की भी भूमिका बताई जा रही है। 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी काबुल पहुंचे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता के बाद भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा कि भारत और रूस की आतंकवाद को लेकर एक जैसी चिंताएं हैं कि अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
रूस के राजदूत ने अफगानिस्तान की जमीन से रूस में और कश्मीर में आतंकवाद पहुंचने की आशंका जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तालिबान को मान्यता देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तालिबान की सरकार को मान्यता उसके किए गए कामों के आधार पर दी जानी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद होने के बेहद बुरे परिणाम दिखने लगे हैं और इसका ज़्यादा असर गांव के बच्चों पर पड़ा है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि गांव के सिर्फ 8% बच्चे ही नियमित ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। शहरों की स्थिति भी चिंताजनक ही है, जहां सिर्फ 24% यानी कि 1/4 से भी कम बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभिभावक चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोलें ताकि बच्चे सामान्य रूप से पढ़ाई कर सकें। गांव के लगभग 97% और शहरों के लगभग 90% अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं। पेगासस जासूसी मामले की अलग से स्वतंत्र जांच करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक स्थगित कर दी। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा और समय मांगने के बाद किया गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामा दाखिल करने में कुछ कठिनाई थी, क्योंकि कुछ अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने गुरुवार तक के लिए मामले की सुनवाई में स्थगन की मांग की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।